जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। हम फिर से हाजिर हैं एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 एडुटेरिया 7500 का जो GK GS जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर होगा। इसके 8 नंबर सेट्स आज होंगे। ऑलरेडी 1 to 7 सेट्स अपलोड है, जाइए उसे चेकआउट कीजिए। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भारतवर्ष में आगामी सारे एग्ज़ाम के लिए GK GS महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल रेगुलेशन के साथ बने रहिए। चलिए, लेकिन उससे पहले वीडियो पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिस पल पल मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करके जाएं। और इस वीडियो का PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही आप फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डेली अपडेट्स कुछ ना कुछ मिलते हैं। तो चलिए, बिना देर के हुए 15 से 20 मिनट का यह वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रामबाण है। आइए सीधे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पिन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षु ने संवाद के रूप में। तो देखिए, पाली भाषा का जो ग्रंथ मिलिंद पिन्हो राजा मीनांडर के किस बौद्ध भिक्षुक के संवाद के रूप में था। तो ये कौन से बौद्ध भिक्षुक थे? तो वह नागसेन थे। वह नागसेन बौद्ध भिक्षुक के संवाद के रूप में यह था। दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2 क्या है? नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही क्रम है। तो गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और राष्ट्रकूट वंश के कौन है? राष्ट्रकूट वंश के कौन थे? दंती दुर्ग। देखिए, चंद्रदेव ठीक है, दंती दुर्ग यहाँ हो जाएगा। तो देखिए, ये मिल गया, पहला नंबर हमारा मिल चुका है। तो गढ़वाल वंश चंद्रदेव, राष्ट्रकूट के दंती दुर्ग है, और सातवाहन के सिमुक यह मिल गया, और सैयद वंश के खरीज खां। तो ए का 2 नंबर क्वेश्चन ए करेक्ट हो जाएंगे। फिर से, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव, राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्ग, सातवाहन के सिमुक और सैयद वंश के खरीज खां। तो 2 का ए। अगला क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश डालता है? हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है कौन? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो यह डालता है पुरातात्विक खुदाई जो है, यही आपको प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। तो यह बिल्कुल सही है, पहला सही है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, तो गलत, यह गलत हो जाएगा। और इसे मोतियों का देश कहते हैं, तो ये सही था। और यहाँ का समाज मातृसत्तात्मक था, तो ये भी सही था। 1, 3 और 4, 1, 3, 4 कहाँ है? तो हमारे सी में करेक्ट हो जाएंगे। 4 का 3, तो पांडवंश ध्यान रखेंगे इसके बारे में। 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा? मेटरनिख जो था समाज सुधारक में से थे, और उन्होंने कहा हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसे कहा था? तो उन्होंने कहा था ज्यूसेपी मैथ्सिनी को। हाँ, ज्यूसेपी मैथ्सिनी को खतरनाक दुश्मन कहा था सामाजिक व्यवस्था का। तो 5 का बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिया था? औरंगजेब का मराठा शासक था और औरंगजेब का पुत्र था अकबर, उनको अपने दरबार में शरण दिया था। किस को शरण दिया था? तो संभाजी थे। औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में क्या किया? शरण दिया था। ध्यान रखिएगा, वही मराठा संभाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 7 नंबर, महीचंद्र और चंद्रदेव किस वंश से हैं? तो महीचंद्र और चंद्रदेव किस वंश से थे? तो ये गढ़वाल वंश, अभी हम लोग चंद्रदेव संस्थापक गढ़वाल वंश के। तो हो गया 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दामिनी का संबंध किससे है? तो मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दामिनी का संबंध जो है हमारे राजस्व प्रशासन से हो जाएगा। 8 का 1, राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में
अकाल से संबंधित है। तो वो अकाल से संबंधित कौन सा आयोग था? तो अकाल से संबंधित जो था स्टेची आयोग भी था और लॉयल आयोग भी था और मैकडोनाल्ड, ये तीनों आयोग थे, यह अकाल से संबंधित थे। तो तीनों आयोग कौन थे? तो अकाल से ही संबंधित थे। तो तीनों हो जाएंगे 9 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, बहुजन समाज के संस्थापक भी है क्वेश्चन। बहुजन समाज के संस्थापक तो कौन हो जाएंगे? मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो दरभंगा में। 11 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, बिहार कौमी सेवा दल का गठन, 12 नंबर क्या? बिहार कौमी सेवा दल का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार कौमी सेवा दल का गठन जो हुआ था 1921 में हुआ था, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 13, निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्किवस की उपाधि दी गई थी? तो कौन सा था? तो वेलेजली को, लॉर्ड वेलेजली को मार्किवस की उपाधि दी गई थी। तो 13 का सी इज द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, लॉर्ड लिटन के समय प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है? नहीं पूछा गया यहाँ पे, तो कौन सा प्रमुख कार्य नहीं है? तो देखिए, सिविल सेवा की परीक्षा का 21 से 21 से 19 किया गया था, सही था लिटन के समय। अकाल आयोग का गठन लिटन के समय भी हुआ था, ये भी सही है। नहीं, अकाल आयोग नहीं हुआ था, सॉरी, अकाल आयोग तो गलत। वर्नाकुलर स्पेस ठीक है। और सती प्रथा का अंत लिटन के कार्य के समय, अकाल सती प्रथा का अंत तो ये गलत था ना, तो ये सही है। 1 2 3 सही है और ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ये सती प्रथा का अंत वाला ही गलत है, नहीं पूछा है तो यही है, बाकी सब सही है। तो 14 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15, गांधी इरविन समझौते किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? गांधी इरविन जो समझौता था, कौन सा आंदोलन जिसको रोका गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन का ही एक प्रयास था, सबने अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रयास था गांधी इरविन समझौता। 15 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को पहचाना है। 16 में सही कथन को पहचानेंगे, तो चलिए सही कथन को देखते हैं। पहला कथन क्या है? अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है। तो अविश्वास प्रस्ताव तो मंत्रिपरिषद में विश्वास करने वाला पहचान, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? गलत है। अगला, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान के द्वारा शासित है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। कहाँ है? तो हमारा सी हो गया। 16 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 17, किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उसको रीट जारी किया जाएगा किस स्थिति में? तो कौन सी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी किया जाता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के रूप में ना आप बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए 18, भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? देखिए, निर्वाचित होने का और मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका है संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, योजना किस सूची का विषय है? तो योजना जो संबंधित है किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची है, योजना समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत के समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से, जो समेकित निधि से जो व्यय खर्चा किया जाता है किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो यह संसद के अनुमोदन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 21, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो देखिए, यूपीएससी के व्यय खर्चा से संबंधित है, तो कौन सा है? तो वह 322 जो आर्टिकल है लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित 322 आर्टिकल। 21 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो कृषि पद्धति का क्रम है मिट्टी को तैयार करिए, बुआई करिए, सिंचाई करिए, कटाई करिए, यही हमारा सही हो जाएगा 22 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23, हाँ, ताती पाका तेल रिफाइनरी, ताती पाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? तो ताती पाका जो आंध्र प्रदेश तेल रिफाइनरी ताती पाका। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप जो स्थित है यह कहाँ है? तो भूमध्य सागर के ही पास गाजा स्ट्रिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 25, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षानुपात का सही क्रम है? सबसे अधिकतम तो केरल 100 में है, देख ही रहे हैं यहाँ पर 100 में केरल है, और उसके बाद हो जाएगा केरल के बाद सबसे अधिकतम जो होता है मिजोरम में होता है, तो यहाँ मिजोरम है। तो अभी तो मिजोरम के बाद आपके पास कौन आएगा मालूम है?
गोवा, मिजोरम के बाद होता है गोवा फिर त्रिपुरा, तो हमारा डी इधर करेक्ट हो जाएगा। तो ये साक्षरता और VVI क्वेश्चन है। तो सबसे केरल, फिर मिजोरम, फिर गोवा और फिर त्रिपुरा, ये साक्षरता का सही क्रम है उदुही जगारा के अनुसार, याद रखेगा 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। ध्वनि तरंग की आवृत्ति V और समय अवधि T के बीच संबंध दिया गया है, तो हो जाता है V = 1/T, V = 1/T, यही है अब संबंध 26 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। घर्षण बल निम्न पर कार्य करता है, जो घर्षण बल किस पर कार्य करता है, तो घर्षण बल जो कार्य करता है बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है घर्षण बल, 27 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें 28 नंबर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है, तो नकारात्मक जो त्वरण है किसकी दिशा के विपरीत होता है, तो यह वेग की दिशा के विपरीत होता है, 28 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, कौन सी, HCl को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यह विक्रिया कर सकता है, तो यह विक्रिया करके कांच को सिलिकॉन के ऑक्साइड में बदल देता है, तो डी हो जाएगा, इसीलिए उसमें नहीं रखते हैं। तो क्या करता है, कांच को सिलिकॉन ऑक्साइड में ही बदल देता है, इसीलिए उसमें हम नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 30। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, तो यह कॉसेल और लुईस ने किया था। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कॉसेल और लुईस ने किया था, 30 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कौन सी धातु शीतल और गर्म दोनों दशाओं में जल से क्रिया नहीं करती, नहीं शीतल में करेगा न ही जल गर्म दशा में करेगा, तो कौन सी धातु है जो दोनों स्थिति में, तो लोहा जो है लोहा नहीं करती है, न शीतल में और न ही गर्म अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, तो हो जाएगा 31 का डी। 32 है। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट के विलयन का, सोडियम सल्फेट का विलयन, देखिए Na2SO2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, जो फोटोग्राफी में ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, क्योंकि जो अतिरिक्त जो होते हैं जिसको गैस बोलते हैं AgBr, अमोनिया या सिल्वर ब्रोमाइड को विलय को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, तो 32 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण की होती है, तो जो वायरल संक्रमण का जो जुकाम जो है वायरस से होता है, तो वायरल संक्रमण है, 33 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया उत्तर लेंस संबंधित होता है, तो यह कौन सा पूछा है, गलत है। तो इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सो पूछा गया, तो यह सही है, ये तो सही है, बस मोटाई बढ़ जाता है तभी तो। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो यही गलत मेरा मिल चुका है आंसर। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, सही है, क्योंकि मोटाई बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगा, और नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है, तो लेकिन रेटिना बनता है, यह गलत है बिल्कुल, 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा गलत है, कोशिका दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, उसमें यूकैरियोटिक के संबंध में पूछा गया है, यहाँ पर गलत। इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सो पूछा है, तो ये तो सही है, समसूत्री विभाजन यूकैरियोटिक्स में होते हैं, ठीक है। इसमें श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही यूकैरियोटिक्स होता है। और इसमें रिक्तता उपस्थित नहीं होता है, नहीं गलत है, उपस्थित होता है, पूछा है नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें SCS प्रकार के होते टीवी से 70S प्रकार के प्रोकैरियोटिक्स में होता है, और यहाँ SCS प्रकार के कि कुपिकाएँ हैं, कुपिका नलिका बनते हैं, ये 90 और 60 मिल का CS यूकैरियोटिक्स में बनते हैं, तो हमारा कौन सी सही हो गया 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 36। निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है, तो नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक हो जाएगा, 36 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 37। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, विद्युत का ही चालक नहीं है, कौन सा घोल, तो ग्लूकोज का जो घोल होता है ना, वही विद्युत का क्या होता है, चालक नहीं है। चलिए अब आते हैं 38 पे, बहुत भी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करेगा, तो यह एंडोस्पर्म करेगा, एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है, मानव शरीर में बैक्टीरिया को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है, तो यह सरल इलाज है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स यही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है। जो मॉर्फिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है मॉर्फिन, तो मॉर्फिन प्राप्त होता है फल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खास सृजन का प्रभाव क्या होता है। तो यह खास सृजन वृद्धि से होता है, वृद्धि से। तो फिर से सुनिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खास सृजन का प्रभाव होता है वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, द्रव की पूर्ति यथावत रहने पे यदि द्रव की मांग में वृद्धि हो, द्रव की पूर्ति यथावत है लेकिन द्रव के मांग में वृद्धि हो तो क्या होगा, तो ब्याज की दर में भी वृद्धि हो जाएगा, ब्याज के भी दर में क्या होगा, वृद्धि होता है। 42 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, परिस्थितिकी निकेत किससे संबंधित। जो परिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल निकेत किससे संबंधित है। जो इकोलॉजिकल है वह संबंधित परिस्थिति तंत्र में जीव की स्थिति परक और क्रियात्मक संबंधता संबंधित है। तो यही डी हो जाएगा 43 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैवीय घटक है। अजैवीय घटक कौन है, तो सैलीय नमक जो है अजैवीय घटक है। 44 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह आसियान सदस्य का देश है। आसियान के सदस्य देश कौन हो जाएगा, तो लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई, यह आसियान के सदस्य हो जाते हैं। लाओस, कंबोडिया और ब्रुनेई जो है आसियान के सदस्य देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में पूछ दिया गया। कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही क्या है, तो कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में जो सही है, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई कलाकारी चित्रकारी होती है उसी को कलमकारी बोलते हैं। दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश कलमकारी समझ सकते हैं, हाथ से जी की जाती है। 46 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सूची 1 सूची को बुद्धबद्ध करना है। तो सूची 1 में देखिए 47 में, सूची 2 में देखिए, एक तरफ जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ राज्य है, तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो सिंपलीपाल आप देख सकते हैं उड़ीसा, सिंपलीपाल कहाँ, तो उड़ीसा। और दिबांग जो हो जाएगा यह कहाँ हो जाएगा, तो दिबांग दिया अरुणाचल में, ठीक है। नौकरेक कहाँ जाएगा, कोल्ड डेजर्ट, इसको देख लेते हैं। नौकरेक जो है, नौकरेक मेघालय में है और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल में, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर से देख लीजिए, सिंपलीपाल जो है उड़ीसा हो गया, दिहांग हो गया अरुणाचल, नौकरेक मेघालय और कोल्ड डेजर्ट हिमाचल, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल या तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया। तो तमिल साहित्य का बाइबिल हो और तमिल साहित्य का आधार माना गया है, तो यह माना गया है तिरुवल्लुवर को, तिरुवल्लुरल को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो है इन स्पेस का जो मुख्यालय पूछा जाता है तो ये होता है अहमदाबाद स्पेस वाला। और इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो ये 2019 में NCAP राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो बस छोटा सा वीडियो था, वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं दूसरे सेट के साथ, बाय बाय।